अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एवर ब्लूम अकेडमी। इस वीडियो में हम डिटेल से सॉल्व करेंगे जी मैथ 10th न्यू बुक यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं वो 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स को हम इजी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं जी। 4 + 3 आयोटा है, तो इसको आपने लेट कर लेना है z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा के। तो डी स्टूडेंट्स, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको मॉडुलस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जी कि z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसका मॉड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है वो आपका रियल पार्ट होगा और जो y स्क्वायर है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम इसका मॉड निकालते हैं जी। तो z मॉड इज इक्वल टू x स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, y स्क्वायर मीन 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर्स को आप सॉल्व कर लें बाय कैलकुलेटर। 4 स्क्वायर मतलब 4 × 4 इक्वल टू 16 और 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 3 9। इनको ऐड कर दें, 16 + 9 हो जाएगा 25 और जो 25 का स्क्वायर रूट है वो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ये आपका मॉड आ गया है 4 + 3 आयोटा का। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2 -5 - 4 आयोटा। इसको भी आपने लेट कर लेना है। सबसे पहले z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। तो इसका मॉड निकालने के लिए सिमिलरली वही फार्मूला आप यूज़ करेंगे जो आपने पहले पार्ट में यूज़ किया है। तो z मॉड हो जाएगा जी x का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे -5 है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y स्क्वायर, y की जगह पे -4 है तो यहाँ पे आप -4 का स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर्स को ओपन करें, 5 5 टाइम 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये फार्मूले का प्लस है। 4 4 टाइम 16 होता है और ये भी माइनस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो 5 + 16 ये आपके पास हो जाएगा जी 41। तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया है पार्ट नंबर 2 का, जो कि कम्प्लेक्स नंबर था उसका हमने मॉड यहाँ पे निकाल लिया है। ये इसका आंसर है। इस स्टूडेंट्स नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है जी 3/5 - 4/5 आयोटा। इसका आपने मॉड निकालना है। तो इसको सबसे पहले लेट कर लें, z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। तो यहाँ पे भी वही सेम फार्मूला यूज होगा, z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसका हम मॉड लेते हैं जी। तो x स्क्वायर का मतलब होता है रियल पार्ट, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से y स्क्वायर का मतलब है इमेजिनरी जो पार्ट है -4/5, इसका भी यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 25 आ रहा है तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं, तो न्यूमरेटर जो दोनों हैं 9 + 16 ये एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। तो आपका ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ये इजीली सॉल्व हो जाएगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 9 + 16 होता है 25 और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 25 मौजूद है। ये 25 25 वन टाइम कैंसिल होके जस्ट आपके पास 1 रह जाएगा और जो 1 का स्क्वायर रूट है वो 1 ही होता है। तो ये आपका मॉड आ जाएगा 3/5 - 4/5 आयोटा का। ये आपका कंप्लीट आंसर है विद इजी सोल्यूशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 आपको दिया हुआ है जी -√2 - √3 आयोटा। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने मॉडुलस या मॉड निकालना है। तो मॉड का फार्मूला होता है z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये ऑलरेडी हम पहले 2 पार्ट्स में कर चुके हैं, सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होगा जी। तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसको z के इक्वल लेट कर लें। तो ये आ गया z के इक्वल। उसके बाद आपने इसका मॉड लेना है, तो यहाँ पे मॉड ले लें। तो यहाँ पे जी मॉड लेने के लिए x स्क्वायर का मतलब है ये जो रियल पार्ट है इसका आयोटा के बगैर इसका स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब है आपका ये जो इमेजिनरी पार्ट है -√3, इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
स्केयर की वजह से माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो स्केयर है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो स्केयर है इस स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा इधर 3। दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने से 2 + 3 आंसर आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 4 था उसका हमने मार्क निकाल लिया है बिल्कुल सेम मेथड से। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।